नाज़रीन, बकरी के सर का खून पीना, रूहों और परियों से बातें करना और मुस्तकबिल की पेशनगोई करने वाला मजहब शैमनिज़्म कहलाता है। ये मजहब क्या है? इस मजहब को मानने वाले लोगों का अकीदा क्या है? पाकिस्तान में ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? आज की वीडियो में हम इसी पुरस्रार लेकिन दिलचस्प मजहब की हकीकत के बारे में आपको बताएंगे और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाज़रीन, इस मजहब को शैमनिज़्म कहा जाता है और इस मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को शैमन कहते हैं। शैमन अकाइद में थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में इस मजहब को मानने वाले लोग यानी शैमन हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। शैमन को गिलगित बल्तिस्तान की जुबान में दनील कहा जाता है, जबकि हुंजा की मुकामी जुबान बरोचस्की में इसको बिटन कहा जाता है। तारीखदानों का मानना है कि शैमनिज़्म को मानने वालों की तारीख लाखों साल पुरानी है। यह अकीदा कदीम तरीन मजहब बुद्ध मत से भी पहले का है और इस अकीदे और इसकी रसूमात ने अपने से बाद में आने वाले मज़हब पर अपनी छाप भी जरूर छोड़ी है। शैमनिज़्म में शामिल होने के लिए शैमन कैसे बना जाता है, तो इसका अमल बहुत ही अनोखा और खौफनाक भी है। शैमनिज़्म को मानने वालों का कहना है कि हर कोई शख्स शैमन नहीं बन सकता। उनका कहना है कि ना नजर आने वाली मखलूक जिनको वो परियों का नाम देते हैं, वो जिसे चाहती हैं शैमन को शुमार कर लेती हैं, वरना कोई खुद से शैमनिज़्म में दाखिल नहीं हो सकता। और जो शख्स शैमन बनता है तो बाकी उसकी पैरवी करते हैं, यानी वो मोतबर हो जाता है और इसको आप उनका रूहानी पेशवा भी कह सकते हैं। नाज़रीन, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट एम.एच. सिटकी अपने एक आर्टिकल शैमनिज़्म और माउंटेन स्पिरिट ऑफ हुंजा में लिखते हैं कि शैमन्स के मुताबिक उन पर आने वाली परियां बुलंदोबाला हुंजा के पहाड़ों और सरसब्ज मीडोज में रहती हैं। शैमन बनने के लिए मखसूस मर्द या औरत को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। लोगों के मुताबिक शैमन बनने वाले इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसको मालूम होता है कि वो मुस्तकबिल में शैमन बनेगा कि जब कोई परी किसी परिंदे, तितली या बहुत लंबे कद के इंसान की शक्ल में आकर उसके बारे में उसको बता देती है कि उसने उसको चुन लिया है और वो आने वाले वक्त में शैमन होगा। और जैसे ही उस पर यह जाहिर होता है तो उस शख्स पर कपकपी तारी हो जाती है और वो बीमार पड़ जाता है। उसके सर में शदीद दर्द रहने लगता है और वो कम खाता है और कम बोलता है। इस मरहले में अगर उस शख्स की फैमिली उसको शैमन ना बनने दे या फिर उसमें रुकावट पैदा करे तो वो परी उसको हलाक भी कर सकती है। नाज़रीन, शैमन पर आने वाली परियां कहाँ रहती हैं और कैसी होती हैं? ये वो सवाल है जो हर शख्स शैमन या उस मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से करता है। मुकामी लोगों के मुताबिक वो अक्सर इन पहाड़ों में परियों की आवाज़ें सुनते हैं और वो चरवाहे जो पहाड़ों में अपने जानवर चराते हैं वो उन परियों की मौजूदगी को बड़े अच्छे से महसूस करते हैं। अपने इलाके में परियां इंसानों और जानवरों को आने से रोकती हैं। अलबत्ता बकरियों को वो किसी हद तक पसंद करती हैं, लेकिन गाय को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उनको गाय के गोबर से सख्त नफरत होती है और शैमन का अकीदा है कि जो परियों के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, परियां भी उसको नुकसान पहुंचाती हैं। उनके मुताबिक जो परियों की इज्जत करते हैं, उनका कहना मानते हैं, तो परियां उनके नेक नसीब लाती हैं और मुआशरे में उनकी इज्जत भी बढ़ाती हैं। परियों को इज्जत देने के लिए शैमन लोग सनोबर के दरख्त के पत्तों को जलाकर धुआं करते हैं, बकरियों की कुर्बानी देते हैं, जिससे परियां खुश होती हैं और राजी होती हैं। अगर कोई शैमन परियों से छुटकारा हासिल करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो शैमन बनने के तमाम मराहिल को तय करे और जब वो मुकम्मल शैमन बन जाता है तो उसको गाय का दूध और खून पिलाया जाता है, गाय का गोश्त खिलाया जाता है और गाय के खुश्क गोबर को जलाकर उसका धुआं दिया जाता है और इस तरह वो परी उस शख्स की जान छोड़ देती है, क्योंकि परी को गाय से नफरत है। और जब कोई परी किसी पर इंकशाफ कर देती है कि वो आने वाले वक्त का शैमन है तो वो परी उसकी हर तरह से हिफाजत भी करती है। नाज़रीन, शैमन बनने की आखिरी रस्म अजीबोगरीब और खौफनाक होती है और इसमें शैमन की जान जाने का खदशा भी रहता है। एक खुले मैदान में यह रस्म रखी जाती है
جہاں اس کو بٹھایا جاتا ہے اور وہاں ایک خاص قسم کی ڈھول کی دھن بجائی جاتی ہے اور اس ڈھول پارٹی کو ہک کہا جاتا ہے۔ یہ پارٹی ایک خاص قسم کی دھن بجاتی ہے جس کو سننے کے لیے پریاں آ جاتی ہیں۔ اس دھن میں ڈھول، شہنائی اور بانسری شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ لوگ دھن شروع کر دیتے ہیں تو شائمن بننے والا شخص ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے میوزک تیز ہوتا ہے شائمن کا ناچ بھی تیز ہوتا جاتا ہے۔ اس دھن کی آواز سن کر پریاں ارد گرد درختوں پر بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں اور خاص پری اپنے شائمن کے کندھے پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسی دوران صنوبر کے پتوں کا دھواں کیا جاتا ہے جس کو شائمن بے خود ہو کر سونگھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت پری شائمن کے اندر گھس چکی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پریاں صنوبر کے دھوئیں کی دیوانی ہوتی ہیں۔ اسی دوران شائمن صنوبر کے پتے کھانا شروع کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شائمن اور پری کا آپس میں تعلق جڑ چکا ہے اور دونوں آپس میں راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ شائمن کا وجود بظاہر تو اس میدان میں ہوتا ہے لیکن وہ پریوں کی دنیا میں جا چکا ہوتا ہے، جہاں پریاں اس کو مل کر بتاتی ہیں کہ وہ شائمن بننے کے لیے چنا گیا ہے۔ اسی دوران میدان میں ایک بکری ذبح کی جاتی ہے اور اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس رسم کو مقامی زبان میں چٹو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی شائمن ناچتا ناچتا بکری کے خون کی بو سونگھتا ہے تو وہ دیوانہ وار بھاگ کر آتا ہے اور وہ بکری کا سر کسائی سے چھین لیتا ہے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ خون کو بڑی رغبت سے پینا شروع کر دیتا ہے۔ اور شائمن کے مطابق وہ خون پری پیتی ہے نہ کہ شائمن۔ اگر کوئی سچا شائمن ہوگا تو وہ خون اس کو ایسے لگے گا کہ جیسے وہ دودھ پی رہا ہو۔ اینتھروپولوجسٹ ایم ایچ سٹکی اپنے آرٹیکل میں لکھتا ہے کہ شائمن کا فائنل امتحان بدنام زمانہ گاؤں بریچو میں ہوتا ہے۔ اس گاؤں کے لوگوں کو رزیل کہا جاتا ہے۔ وہاں کی خواتین جسم فروش، مرد بے ایمان اور صفائی کے لحاظ سے گندے تصور کیے جاتے ہیں۔ یہاں صرف اصلی شائمن ہی ڈانس کر سکتا ہے۔ یہاں پر ہی گاؤں کا سردار شائمن کی سچائی کو پرکھتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک خاص پوشاک پہنائی جاتی ہے اور اس کو عوامی سطح پر شائمن مان لیا جاتا ہے۔ ناظرین، شائمن بننے کے بعد شائمن شخص اپنے مذہب میں مختلف کام سر انجام دیتا ہے، جس میں پیشن گوئی کرنا، بیماروں کا علاج کرنا، بے اولادوں کا علاج کرنا، جادو ٹونے کا اثر ختم کرنا، جن اتارنا شامل ہوتا ہے۔ ہنزا میں کچھ خاندان ایسے بھی ہیں جن میں شائمن نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، اور ایسے شائمن حضرات اپنی لیگیسی کی وجہ سے زیادہ قابل اعتبار سمجھے جاتے ہیں اور لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسلام کی تبلیغ اور آج کے دور جدید میں اب ہنزا اور گلگت بلتستان کی اکثر نوجوان نسل اس شیمنزم مذہب کو نہ تو صحیح سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا انکار بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج بھی ہنزا اور گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہاں آج بھی شائمن پر یقین رکھا جاتا ہے اور ان سے تعویذ وغیرہ بھی لیے جاتے ہیں۔